बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का जो है 45 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.8, और इसके क्वेश्चन फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जो कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस उसने हमें दिए 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। अच्छा, उसने हमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस एक दे दी है, आपके सामने है जी 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। और कहता है कि इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का जो है वो सम हम लोग ने फाइंड करना है। अगर तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, इसका मतलब n हमारे पास यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 15 है, और a1 की वैल्यू आप देख रहे हैं वो हमारे पास 1 है। और अगर हम इसकी रेशो फाइंड करें जी, क्योंकि हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन रेशो वो करती थी। और अगर हम इसकी रेशो फाइंड करें तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1/3 बन रहा है। अब देखें, जब आपके पास इस तरह की कोई सीक्वेंस गिवन हो कि वो इन्फिनाइट टर्म्स तक हो और उसमें रेशो जो है वो 1 से कम आ रही हो, तो फिर आप उसके सम के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है कि Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। और अगर उसकी रेशो जो है ये r जो है ये 1 से ग्रेटर आ रहा हो, तो फिर हम उसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा Sn इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। यानी अगर r कैपिटल होगा तो यहाँ r यानी कि अगर 1 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे r जो है वो हमारे पास 1 से माइनस हो रहा होगा, और अगर r जो है वो हमारे पास इससे छोटा होगा, लेस होगा 1 से, तो फिर यहाँ पे फार्मूले में वो 1 में से माइनस हो रहा होगा। अब हमने यहाँ पे देखा है कि ये 1/3 1 से लेस है, तो यहाँ पे 1 माइनस आर वाला फार्मूला लगाएंगे। सो एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब n की वैल्यू हमारे पास आप देख चुके हैं 15 थी, तो वैल्यू पुट करेंगे S15 इज इक्वल टू 1, A1 की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/15। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर दी हुई है। और अब 1 माइनस 1/3, अब 1 की वैल्यू हमारे पास पता है 1 की पावर 15 वो वैसे ही होती है 1 पावर 15 1 ही होता है। अब 3 पावर 15 हमने लिख दिया हुआ है। ये हमारे पास नीचे था डिवाइज़र में हमारे पास 2/3, तो मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, तो ये अब 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर 15। अब अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 3 पावर 15 माइनस 1/3 पावर 15 बन जाएगा। अब 3 पावर 15 माइनस 1 करें तो वो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाती है 14348906। और 3 पावर 15 अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाती है जी, कौन सी, 478296 और इधर हमारे पास जो है वो 1/2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, चूँकि बाकी वैल्यू हमारे पास ये 3/2 था, 3 हमारे पास जो है कुछ कैंसिल हुआ था, तो कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास, अगर हम कैंसिल इसको ना भी करें, मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया, अगर हम कैंसिल ना भी करें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी हमारे पास यही वाली टर्म बनती है। और मैंने यहाँ पे 3 जो है वो कुछ कैंसिल किया था, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 पावर 15 थी, अगर कैंसिल करते हैं तो नीचे हमारे पास 3 पावर 14 बचता है, ये मैंने 3 पावर 14 ही लिखा हुआ है। तो ये 1/2 यानी 3/2 में से हमारे पास 1/2 बच जाएगा, ये वाली 3 की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और उसकी ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 2 को अगर इस पे मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनती है, और ये हमारे पास S15 यानी कि उसकी 15 टर्म का सम है पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़। उसने एक इन्फिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ दी है डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि इसका जो है ना आप लोग सम फाइंड करके दिखें। तो देखें सीरीज जो है हमारे पास 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस अप टू सो ऑन, ये सम की फॉर्म में उसने हमें सीरीज़ दी हुई है। तो लेट एस बी द सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज़, हम लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास सम है किसका जी, इन्फिनाइट सीरीज़ का, जो उसने हमें इन्फिनाइट सीरीज़ दी है। अब जियोमेट्रिक सीरीज सम की फॉर्म में उसने जो हमें दी थी 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस अप टू सो ऑन थी, तो ये एस के इक्वल आ गई हमारे पास।
अब इस तरह की सीरीज जो सम की फॉर्म में हो और उसका हमने इसका सम फाइंड करना हो, तो वैसे हम बेसिकली अगर देखें तो हमारे पास सम का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, एस इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर। ये हमारे पास उसका फार्मूला होता है। अब इसके फार्मूला के लिए हमें ए वन यानी फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है और आर की भी ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हमें गिवन थी 9/4, वो हमने लिख दी ए वन इज इक्वल टू 9/4। अब आर हमारे पास नहीं है तो हाँ हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। मैंने यही किया कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन की है, 3/2 डिवाइडेड बाई 9/4 था, तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 4/9 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 2/3 आंसर आ रहा है। तो आर की वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे और एन की वैल्यू 9/4, यहाँ ए वन की वैल्यू 9/4 यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया, यानी नीचे मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये 1/3 हो गया है और ऊपर हमारे पास 9/4 था। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करने के बाद ये हमारे पास 27/4 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वुल्गर फंक्शन टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। देखिए रिकरिंग डेसिमल उसने हमें कुछ दिए हैं। अच्छा, जब फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट लिया था तो उसमें स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वल्गर फंक्शन होते हैं ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होते हैं। रिकरिंग मतलब कि ये पॉइंट्स के बाद एक तो इनकी ये चीज़ होती है कि ये पॉइंट्स के बाद एक ही नंबर जो है वो कुछ पैक्स की फॉर्म में या एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट होता रहता है, तो हम इनको जो है वो चेंज कर सकते होते हैं। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो बड़ी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास 0.7 है वल्गर फॉर्म में तो इसका मतलब है कि ये 0.777 अप टू सो ऑन है। अगर हम इसको सम की फॉर्म में लिखें तो 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.007 इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। और इस तरह लिखने के बाद देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म जो थी वो हमारे पास 0.7 थी। और अगर जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसका फार्मूला ये होता है कि A1 ओवर 1 माइनस आर। अगर हम इनकी रेशियो निकालें यानी 0.7 रेशियो इसकी मैं निकाल लूँ, 0.07 डिवाइडेड बाई 0.7 करूँ तो वो हमारे पास 1/10 आती है। आर की वैल्यू इसमें 1/10 आ रही है, तो उसी फार्मूला में वैल्यू पुट करने और आर की वैल्यू हमारे पास ये 7 बन रही है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास 7 बन रही है। तो उसी फार्मूला में अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 7 ओवर 1 माइनस 1/10 बनेगा, यानी 7 ओवर नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 9/10 बन जाएगा। अब इसको अगर क्रॉस इसके डिवाइज़र की फॉर्म में मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो 7/9/10 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 10/9 बनेगा। तो इसको अगर हम मज़ीद यहाँ पे ऊपर फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.7 थी, अगर 10 को मैं 0.7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 7 लिखा गया है, 0.7 थी फर्स्ट टर्म। तो अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 7/9 जो है वो इसका जो है वो सम बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रिकरिंग फॉर्म है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 2 प्लस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन, देन शो दैट x इज इक्वल टू 2 इंटू y माइनस 1 ओवर y। सो ये हमने प्रूव करना है कि अगर y इस फॉर्म में है तो x की वैल्यू जो है x अगर y के लिए सीरीज़ ये है तो इसकी अगर x के लिए सीरीज़ बनाए तो वो ये वाली हो सकती होती है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया है कि अगर मैं रेशियो इसकी फाइंड कर लेता हूँ यानी एक्स स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाई x2 करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास x/2 ओवर 1 बन जाता है कैंसिल आउट होने के बाद, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास r की वैल्यू x/2 बन रही है। अब r की वैल्यू x/2 है हमारे पास और आर की वैल्यू अगर हमारे पास x/2 है और सम ऑफ सीरीज जो है वो हमारे पास कुछ ये है कि 1 प्लस x ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ा है कि सम जो होता है s जो होता है वो इक्वल होता है A1 ओवर 1 माइनस आर। तो A1 की वैल्यू चूँकि यहाँ पे 1 है और r की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है x/2 है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास 2 ओवर 2 माइनस x बन रहा है। अब ऊपर हमने देखा था कि जो हमारे पास सीरीज़ थी वो हमारे पास y की फॉर्म में थी
तो y की फॉर्म में y इज इक्वल टू ये वाली सीरीज थी। अब इसका हमने सम फाइंड किया तो ये हमारे पास ये देखें 2/2 माइनस एक्स के इक्वल आ रही है। ये सारी की सारी सीरीज इसके इक्वल आ रही है सम की फॉर्म में लिखने से। तो इसको y के इक्वल लिखेंगे। अब हमें चाहिए जी x की वैल्यू, तो इसे दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 बनता है। यहाँ से y की वैल्यू अगर फाइंड आउट हम x की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 2y को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 2 बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ तो y को हमें बोथ साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास यूँ बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर वाई। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जो है इस सीरीज़ को x जो है इस सीरीज़ में इस फॉर्म में आ सकती है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास जी, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। वो कहते हैं कि इंटरवल फाइंड करें जिस इंटरवल के अंदर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही हो। अच्छा, चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सीरीज का सम बना था वो 1/1 माइनस एक्स ओवर 2 बना था। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पे देखें तो 1/1 माइनस एक्स पावर एक्स डिवाइड बाई 2 है, तो नीचे वाले के पावर 1 है, ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर -1 में चली जाएगी। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 2 पावर -1, तो ये हमारे पास उस वक्त तक हम इसको ओपन कर सकते हैं जब तक हमारे पास ये x/2 की वैल्यू जो है वो 1 से लेस रहे, क्योंकि ऊपर हमारे पास माइनस में है। अगर 1 से 2 रहेगी, 1 से बढ़ेगी सॉरी, तो ये हमारे पास जो है एक्सपेंड नहीं हो सकेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कहाँ तक ओपन कर सकते हैं, जब हमारे पास इसकी वैल्यू 1 से जो है वो लेस हो। लेकिन अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 2 बन रही है, यानी कि x की वैल्यू x मार्ट हमारे पास देखें x ओवर 2 का मार्ट जो है वो लेस देन 1 आ रहा है इसके मुताबिक, क्योंकि ऊपर पावर जो है हमारे पास -1 है। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x को दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x यहाँ से लेस हो जाएगा, x मार्ट लेस देन 2। अब यहाँ पे मार्ड है, हमें पता है मार्ड जब हम ख़त्म करेंगे तो इसके साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, क्योंकि मार्ड का मतलब यही होता है कि प्लस माइनस दोनों वाली वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो हमारे पास x जो है वो इक्वल बनेगा -2 से 2, यानी कि x हमारे पास कन्वर्जेंट होगा कब, जब हमारे पास x की ये जो वैल्यू इसने दी है -2 से 2 रहेगी, यानी -2 लेस देन x और 2 जो है प्लस का वो ग्रेटर देन x। इसी इंटरवल के दौरान ये हमारे पास वैल्यू कन्वर्जेंट रहेगी, अदर हैंड हमारे पास वैल्यू जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।